अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो तब हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट ग्राम एटॉमिक मास। तो तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ चुका है, ग्राम एटॉमिक मास आ चुका है। सबसे पहले हम इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की मदद से इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, उसकी मदद से आपको इसकी डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ जाएगी। जिस तरह मेरे पास हाइड्रोजन है और हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना है, उसका एटॉमिक मास हमारे पास है 1 AMU, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का हमारे पास कितना है, 1 AMU है, ठीक है ना। 1 AMU है हमारे पास एटॉमिक मास हाइड्रोजन का। जब हम इस एटॉमिक मास को, यानी जो हमारे पास इसका ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है, ये हमारे पास जो इसका ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। हमारे पास ये क्या है, इसका ये हमारे पास है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। जब हम इसके रिलेटिव एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। जब इसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसको जब मैं उसमें लिखती हूँ, इसके मास को जब मैं इसके जो एटॉमिक मास यूनिट है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, इसको अगर मैं ग्राम्स में लिखूँ तो फिर क्या आएगा, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 ग्राम। यानी इसके जो रिलेटिव एटॉमिक मास था उसको मैंने किस में लिख दिया, इसके रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने किस में लिख दिया, इसके रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने ग्राम्स में लिख दिया, ठीक है ना। इसके रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने किस में लिख दिया, ग्राम्स में लिख दिया। तो जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो हम इसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 ग्राम का, दिखने में तो दोनों एक ही चीज लग रही है, 1 AMU भी और 1 ग्राम भी, ठीक है ना। 1 AMU और 1 ग्राम दोनों न्यूमेरिकली तौर पर इक्वल लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, इसका जो है ना मेन डेफिनेशन है, उसमें तो बस यही कह रहे हैं ना कि हमारे पास जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हो, ठीक है ना, हमारे पास जो मेन डेफिनेशन है ना, उसमें तो यही कह रहे हैं ना कि जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हो तो हम उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका जो मैं आपको मेन जो इसका समझे कि मेन बात है, मोटी बात है, वो ये है कि जब मेरे पास सब्सटेंस के अमाउंट का मास इन ग्राम्स उस सब्सटेंस के मास के बराबर हो जाए, ठीक है ना। जब भी मेरे पास सब्सटेंस के अमाउंट का मास जो है वो इन ग्राम्स उस सब्सटेंस के मास के बराबर हो जाए तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब मेरे पास सब्सटेंस के अमाउंट का मास, मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और उस सब्सटेंस का कोई ना कोई क्या है, अमाउंट ऑफ मास होगा, ठीक है ना, उसका कोई ना कोई अमाउंट ऑफ मास है, ठीक है ना, उसके कोई ना कोई अमाउंट ऑफ मास होगा। जब भी मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है उसके पास उसका कोई ना कोई अमाउंट ऑफ मास होगा, ठीक है ना। वो इन ग्राम्स, किसमें मैंने बात की है, इन ग्राम्स, ठीक है, ग्राम्स में, ठीक है, इन ग्राम्स उस सब्सटेंस के, ठीक है, उस सब्सटेंस के जो सब्सटेंस मैंने लिया है उस सब्सटेंस के किसके इक्वल हो जाए, एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए। किसके बराबर हो जाए, उसके एटॉमिक मास के बराबर हो जाए, एटॉमिक मास के बराबर हो जाए, ठीक है, उसके एटॉमिक मास के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कार्बन की, ठीक है। हम कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, और कार्बन की मेरे पास क्या है, कोई भी एक्स अमाउंट मौजूद है, ठीक है। कार्बन की मेरे पास क्या है, कोई भी एक्स अमाउंट मौजूद है। मुझे नहीं पता कार्बन हमारे पास कितने अमाउंट में मौजूद है, ठीक है ना। अब कार्बन की कोई भी एक्स अमाउंट मौजूद है और कार्बन की जो एक्स अमाउंट मौजूद है ना, ठीक है ना, अब वो ना मेरे पास ना ग्राम्स में दी गई है, ठीक है ना, वो मेरे पास किस में दी गई है, ग्राम्स में दी गई है, ठीक है ना। अब कार्बन की जो एक्स अमाउंट है मेरे पास वो मुझे ग्राम्स में दी गई है, ठीक है। अब मुझे पता है ना कि कार्बन जो है ना उसका एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो मेरे पास है 12, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, वो मेरे पास है 12 AMU, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास मेरे पास कितना है, 12 AMU है। अब मेरे पास जो कार्बन की जो वो है मास इन ग्राम्स है वो मेरे पास कितना आ जाए,
12 ग्राम आ जाए, वो भी कितना आ जाए 12 ग्राम आ जाए, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी कितना है 12 एमयू है, और इसका जो मास इन ग्राम्स है वो भी कितना आ जाए 12 ग्राम्स आ जाए। दोनों न्यूमेरिकली तौर पर इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इस चीज़ की कि जब मेरे पास किसी भी सब्सटेंस क्या है, मेरे पास कार्बन है, जब मेरे पास किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है, जो मास इन ग्राम्स दिया गया है, ठीक है, जो ग्राम्स में मास दिया गया है, मास कितना दिया गया है मेरे पास 12 ग्राम है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाए, वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ जाए। अब इसका एटॉमिक मास कितना है 12 एमयू, और मेरे पास मास इन ग्राम्स पे कितना आया है 12 ग्राम आया है, ठीक है। और न्यूमेरिकली तौर पर दोनों इक्वल हो जाए 12 ग्राम और 12 एमयू, ठीक है, दोनों मेरे पास न्यूमेरिकली तौर पर क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो जब मेरे पास किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का मास, मेरे पास सब्सटेंस कार्बन है और इसकी अमाउंट का मास जो है कितना है मेरे पास 12 ग्राम है, तो जब वो इसका जो मास है वो किसके इक्वल आ जाए, उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ जाए, तो मेरे पास वो क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ हाइड्रोजन की भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है मैं जानती हूँ कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है, हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास मेरे पास है 1 एमयू, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 एमयू है। अब हाइड्रोजन की जो मास दिया गया है मुझे ग्राम्स में, मुझे नहीं पता वो कितना है, अगर मेरे पास इसका जो मास इन ग्राम्स है वो दिया जाए 1 ग्राम, ठीक है ना, और वो किसके इक्वल आ जाए, यानी मेरे पास किसी सब्सटेंस का जो मास दिया जाए ग्राम्स में वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ जाए। एटॉमिक मास 1 एमयू है, इसका जो मेरे पास मास इन ग्राम्स आया है वो भी 1 ग्राम है, तो जब दोनों इक्वल हो जाए 1 एमयू भी आ जाए और इधर से मेरे पास क्या आ जाए 1 ग्राम हो जाए, जब दोनों न्यूमेरिकली तौर पर इक्वल हो जाए तो ये क्या कहलाता है, ये कंसेप्ट मेरे पास कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ये कंसेप्ट मेरे पास क्या कहलाता है, ये मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कहलाता है। जब आप किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जो ग्राम्स में दिया गया है उसको जो है उसको जो मास है ग्राम्स में वो किसके इक्वल आ जाए, उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ जाए, जब दोनों इक्वल हो जाए तो मेरे पास वो कौन सा कंसेप्ट कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब देखने में तो हमारे पास ना 1 एमयू और 1 ग्राम दोनों इक्वल लग रहे हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा 1 एमयू है और इधर से आपको दिख रहा होगा 1 ग्राम है, न्यूमेरिकली तौर पर तो दोनों इक्वल हैं, जस्ट न्यूमेरिकली तौर पर, ठीक है ना, न्यूमेरिकली तौर पर तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, लेकिन असल में हकीकतन देखा जाए तो दोनों जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जो 1 एमयू है ना मेरे पास क्या होता है, वो होता है कि वो मतलब जो 1 एमयू है ना वो हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, एक एटम का मास है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, 1 एमयू जो है ना वो हाइड्रोजन के एक एटम का क्या है, मास है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम मेरे पास है 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेस की पावर 23 एटम का मास, ठीक है ना, ये इतने एटम्स का मास है, ठीक है, और ये जस्ट एक एटम का मास है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऑक्सीजन की, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है उसमें हमारे पास क्या है, जो इसका एटॉमिक मास यूनिट है वो है 16U, लेकिन इसका जो ग्राम्स में मास दिया गया है वो है 16 ग्राम, ठीक है ना। तो अब ये जो 16U है और ये जो 16 ग्राम है, ये जो 16U है ना ये जस्ट मेरे पास ऑक्सीजन के एक एटम का मास है, ठीक है, ऑक्सीजन की जस्ट एक एटम का मास, ठीक है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है, ठीक है ना। और जो मेरे पास 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम है मेरे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स का मास, ठीक है, ये मेरे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स का मास है, और जस्ट ये मेरे पास ऑक्सीजन के एक ही एटम का मास है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली तौर पर दोनों हमें इक्वल लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। आपकी बुक में जो टेबल दिया गया है हम उसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये बस सिंपल सा टेबल है जो आपकी बुक में गिवन है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम के इक्वल है, और ये जो 1 ग्राम है ये 1 मोल के इक्वल है। ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ पिछले मोल वाले कॉन्सेप्ट में, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिंपल सा टेबल है आप देख सकते हैं, आपकी बुक में गिवन है कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।